हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है डे 29 डे 29 में और 100 डे चैलेंज में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉट स्वागत, स्वागत, वेलकम। ओके एंड बिना किसी देरी के डे 29 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर जो लोग नए हैं, अगर नहीं जानते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में, दोस्तों 100 डेज का चैलेंज हमारा चल रहा है। और इफ यू आर न्यू एंड यू वांट टू प्रैक्टिस द गेट क्वेश्चंस, द दिस चैलेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डे 28 तक हो चुका है। डे 28 तक के क्वेश्चन लगा लो, पहले नहीं लगाए हो तो ए वन सीट में बैठ के लगा सकते हो। डे 29 से कंटिन्यू करना। सीओए चल रहा है, सीएन हो चुका है, उसके बाद हम लाएंगे ओएस। पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप रिवीजन करके रखें, राइट। सो आई थिंक आई शुड कीप माइक आल्सो सो दैट ऑडियो क्वालिटी विल बी बेटर। ठंड आ चुकी है, स्वेटर लगा ली गई है। ओके, बिना किसी देरी के चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 nanoseconड फॉर अ रीड ऑपरेशन विथ हिट इन कैश। ओके, so question is given that the memory access time in is a 1 nanosecond for the read operation with a hit in a cache. Okay, so यहाँ पे कैश का यहाँ पे रीड टाइम लिखा हुआ है, रीड टाइम। तो टी कैश मेमोरी मान सकते हैं। कितना दिया हुआ है? 1 nanoseconड, राइट। 5 nanoseconds for a read operation with a miss in cache. Okay, so see that they are not giving anything about that कि this is the cache memory time, this is the main memory time. They are just telling that whatever they are telling, just we read. hit time they are giving, hit time. So hit time for read I can write hit time कितना है? 1 nanosecond. And what is the miss penalty or miss time? Because that miss time or miss penalty, you can say that that is a 5 nanosecond. Okay, in a cache. For a write operation with hit in a cache, 10 nanoseconds for a write operation with a miss in a cache. Okay, okay, 2 nanoseconds for a write operation with hit. Okay, so for this is for read. Okay, and this is for write. I am writing here for write. हिट टाइम कितना है यहाँ पे? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 2 नैनोसेकंड। एंड मिस टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10 नैनोसेकंड। ओके, ओके। एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व्स 10 100 इंस्ट्रक्शंस फेच ऑपरेशंस। ओके, 100 इंस्ट्रक्शन हमें फेच करना है। 60 मेमोरी ऑपरेंड एंड रीड ऑपरेशंस एंड 60 मेमोरी ऑपरेंड राइट ऑपरेशंस। ओके, सो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है हमारे पास? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच टू फेच कितनी है? 100। ओके, मेमोरी रीड कितनी है हमारे पास? मेमोरी रीड है 60। मेमोरी राइट कितनी है हमारे पास? दैट इज 40। द कैश हिट रेशियो इज 0.9, so h is given that 0.9. Okay, the average memory access time in nanosecond in executing the sequence of instructions is. Okay, what is the average memory access time they are asking? So see that where we have to use the formula. Suppose that in a question first of all case 1 मैं बताता हूँ। केस 1, अगर कैश मेमोरी का टाइम दिया है और मेन मेमोरी का टाइम दिया है, ओके, और बोलता है कि हायरार्किकल सिनेरियो है, ठीक है, तो तब फॉर्मूला हमारा क्या बनता है बताओ? तब बनता है टी एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है एच इंटू टी सी एम प्लस 1 माइनस एच इंटू टी मेन मेमोरी, अगर हायरार्किकल में होता है तो, सॉरी, प्लस टी सी एम भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये होता है। ओके, केस नंबर 1। केस 2 क्या होता है? केस 2 क्या होता है? टीसीएम गिवन है और टी मेन मेमोरी गिवन है, और वो बोलते हैं, एक चीज बोलते हैं कि आपको करना है दैट पैरेलल एक्सेस या साइमल्टेनियस, यू कैन से साइमल्टेनियसली। तो हमारा फॉर्मूला बनता है टी एवरेज का, वो बनता है टी एच सी एम इंटू एच प्लस 1 माइनस एच TCM, T main memory. This is the for the simultaneous axis or hierarchical axis. This is a simple formula. Now, if they are giving hit time and miss penalty, actually यही जनरल फॉर्मूला होता है। T एवरेज जो होता है हमारा वो होता है H इंटू हिट टाइम प्लस 1 माइनस S इंटू मिस पेनाल्टी। अब देखो यहाँ पे मिस पेनल्टी, यहाँ पे देखो अगर साइमल्टेनियसली में देखें तो मिस पेनल्टी क्या है? हमारी टी मेन मेमोरी है, ठीक है, हमें पता है ये चीज। और यहाँ पे जो हमारी मिस पेनल्टी है टी मेमोरी प्लस टी कैश मेमोरी, क्योंकि हम यहाँ पे हायरार्किकल दिख रहे हैं, सॉरी,
ठीक है, तो दैट शुड बी क्लियर दैट कि अगर हमें हिट टाइम और मिस पेनल्टी दिया है तो हमें दो बार इंक्लूड नहीं करना टीसीएम और मेमोरी, यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्लियरली अगर आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन, इफ यू विल रीड द क्वेश्चन यू विल गेट दैट कि द मेमोरी एक्सेस टाइम इन 1 नैनोसेकंड फॉर द रीड ऑपरेशन विद अ हीट इन कैश। अगर हीट होता है कैश में तो हमारे पास जो रीड ऑपरेशन के टाइम है 1 नैनोसेकंड है, क्लियरली दे आर मेंशनिंग, एंड 5 नैनोसेकंड्स फॉर अ रीड ऑपरेशन विद अ मिस इन कैश। तो यहाँ पे जब मिस होता है तो हमें 5 नैनोसेकंड टाइम लगता है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे ना, they will think like that कि TCM is given 1, T main memory is given 5, and they will use the hierarchical formula. That is a not good thing. You have to just read the question properly. They are saying that clearly with a hit in cache, this 5 nanoseconds for a read operation with miss in cache. They are not telling that is a cache memory time, that is a main memory time. You have to be careful about that question. Okay, they are telling that the 2 nanoseconds for a write operation with a hit in cache. Whenever there is a hit in cache, 2 nanoseconds will take to write in the cache, and whenever miss in cache 10 nanoseconds for write operation with a miss in cache. Whenever there is a miss in cache, so 10 nanosecond will take the time. Execution of a sequence of instructions involves 10 and 100 instructions. So हमारे पास number of instructions 100 है. Okay, fetch operations. Whenever we are going to fetch, this is the read. We are going to fetch, that is a read. 60 memory operand read operations. Okay, 40 memory operand write operations. Okay, so remember that one thing. Also, you have to remember one thing. What you have to remember? See, whenever we are going to execute any instruction, where suppose that we are going to execute instruction number 1 to 100. So I1 is there, I2 is there, I3 is there in memory, and I100 is there. Suppose that. So each cell is representing one instructions, I can assume. Okay. Whenever we have a CPU that want to execute the instructions, first of all, it will fetch from the memory. It will go to memory. It will go to memory and it will bring back to the instructions. So what it will do? It will just read. So instruction fetch is also a kind of a read, because it is going to the memory, main memory, and it is taking the instructions from the main memory because data is in main memory, and it will back to take to the processors in instruction register. So what it will do? It will just read. Fetch means read only. You can say that. Memory read. Memory read is that. Fetch. I think you got it. So total read instructions, I can say that total. Let me change the color, then you will get. Okay, let me write it in left side so that there will be space for us. Okay, so they are telling that they are telling simply they are telling what they are telling instruction fetch जो हमारी होंगी वो 100 होगी, मेमोरी रीड जो हमारा होगा वो होगा 60 होगा, आई थिंक 60, एंड मेमोरी राइट जो होगा हमारा वो कितना होगा 40 होगा simply, and h is given 0.9. So we'll talk about first read. So number of instructions for read how many? 100 memory read for fetching plus 60 that operand read. So 160 for read only, 160 for read. Okay, अब I will calculate t read first. T read मतलब h into what is the time for t read. T read यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हिट टाइम हुआ तो 1 nanoseconds, हिट में मान लेता हूँ h है. Okay, h is given what 0.9, h is given 0.9 हिट. तो हिट हम दोनों को कंसीडर करेंगे कि रीड के लिए राइट के लिए भी. तो 0.9 इंटू 1 प्लस 0.1 मिस हो गया, और मिस पेनल्टी कितनी दी हुई है रीड के लिए 5 दी हुई है 5. दिस विल बिकम 0.9 प्लस 0.5, दैट विल बिकम 9 5 होता 14 1.4. टी रीड कितना आया 1.4. आई कैन राइट टी राइट. ओके, सो टी राइट के लिए 0.9 तो हमारा हिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हिट किसके लिए पर्टिकुलर. अगर रीड के लिए हिट अलग दिया होता और राइट के अलग, देन वी हैव टू यूज डिफरेंट, बट हियर नथिंग इज मेंशन. 0.9 और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है 2 हिट के लिए, और 0.1 और इसके लिए मिस के लिए कितना लग रहा है 10. सो आई कैन जस्ट राइट 10. दिस इज 9 दूनी 18 1.8 प्लस दिस इज 1, दिस इज द 2.8. Okay, so what is the total time t average? We have to calculate t average. T average will be fraction of read into t read plus fraction of write into t write, क्योंकि हमें टोटल एवरेज निकाला ना. टोटल हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ रीड कितना होगा 160 डिवाइड बाय 200, क्योंकि टोटल इंस्ट्रक्शंस कितनी है, टोटल अगर देखोगे कितनी हो जाएंगी 100 प्लस 60 प्लस 40, दैट इज 200 इंटू टी रीड कितना है एवरेज 1.4 प्लस फ्रैक्शन ऑफ राइट कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 200 इंटू 2.8 हो जाएगा ये. ठीक है, तो मोटा मोटा ये हो जाएगा तुम्हारा अगर ये देखोगे तो ये 0.8 हो जाएगा आई थिंक.
0.8 इंटू 1.4 प्लस ये करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा इंटू 2.8, इसको कैलकुलेट करो कितना होता है बताओ, 14 इंटू 8 कितना होता है 112 प्लस ये कितना होता है 0.56 आई थिंक 28×56, ये आंसर अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.68 आ रहा है कुछ आंसर ऐसा। क्या आपका आंसर 1.68 आया है? अगर आपका आंसर 1.6 आया तो मैच करो मेरी कैलकुलेशन को एक बार मैच कर लेना। सो आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 1.68। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यू हैव टू जस्ट थिंक लॉजिकल, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना चाहिए। हमें ऐसे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दिस वाज द डे 28 आई थिंक 9 30 में मिलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो कमेंट कर देना अच्छा लगा हो तो, और ऐसे वीडियोस के लिए ऐसे 100 चैलेंज को एक्सेप्ट करो और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो हमारे चैनल के साथ, और आगे मिलते हैं डे 30 में।